हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग 24 इंडिया। मैं स्वीटी शर्मा आज क्लास 10th के लिए सबसे पहले आपका वेलकम करती हूँ। जो 25 टू 26 बैच में आ रहे स्टूडेंट्स हैं, जो पहले अभी 9th के एग्जाम दे रहे हैं, तो उन्हीं के लिए हम 10th की जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, ये हम NCERT के जो स्टार्टिंग से क्वेश्चन अपलोड करेंगे, 1 by 1 सारे क्वेश्चन अपलोड करेंगे और अब कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। फिर भी किसी को जो कोई डाउट हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में हमसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब फर्स्ट जो चैप्टर है वो है रियल नंबर, और रियल नंबर का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। हमें एल्गोरिथम को यूज करके 135 225 का HCF फाइंड करना है। HCF जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये आप लोगों ने सेकेंड क्लास से पढ़ते जा रहे हो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो हमारे पास जो एक मेथड होता था HCF का, जैसे मान लो कि 5 को हमने 2 से डिवाइड करना है तो होता था 2 2 4, तो यहाँ पर आ जाता था हमारा 1। तो ये अंदर वाला पार्ट होता था, इसको बोलते थे हम डिविडेंड, और ये वाला जो होता था ये होता था डिवाइजर, और इधर वाला जो पार्ट होता था वो होता था क्वोशंट, और इधर वाला जो पार्ट लास्ट में बचता वो होता था रिमाइंडर। इट मीन्स जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है, जो अंदर डिविडेंड होता है ये होता है डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। तो यही जो डिवाइड के सम हमने क्लास सेकंड क्लास से कर रहे हैं, उसी से जो यूक्लिड थ्योरम जो है वो यूक्लिड थ्योरम के प्रोसेस से ही ये जो डिवीजन जो है होल्ड में आई थी, एग्जिस्टेंस में आई थी। अब इसी क्वेश्चन को हम कंपेयर करके 135 को 225 से डिवाइड करेंगे और HCF फाइंड करेंगे। एग्जैक्टली HCF क्या था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, इसका एक थोड़ा सा स्टेप और आगे करेंगे और इसका हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। अब जो क्वेश्चन है 135, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 135, जो छोटी टर्म होगी उसको हम बाहर रखेंगे और 225 जो बड़ी टर्म है उसको अंदर रखेंगे। अब 135 को डिवाइड करेंगे 225 से। अब 135 को जब इसे 225 से करेंगे तो क्या आएगा, 135 1 इंटू 1, दिस इज 135, तो यहां आएगा 90, मींस यहां पर हमारे पास आएगा 90 रिमाइंडर आएगा। ये है डिविडेंड, ये डिविडेंड है, और ये वाला पार्ट जो है ये डिवाइजर है, और ये वाला पार्ट हमारे पास क्या है क्वोशंट, और ये वाला पार्ट जो है रिमाइंडर। अब HCF के लिए इसे थोड़ा सा और आगे स्टेप करेंगे, क्योंकि हमारी जो क्लास 10th है ये हमारे पास क्लास सेकंड तो है नहीं कि यहीं पर डिवाइड जो है खत्म कर देंगे। अब 90 को डिवाइड करेंगे हम लोग यहां से इसके साथ ऐसे, तो इसको 135 से करेंगे। अब 135 को जब 90 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 91 इज 90, दिस इज द 45। अब अगेन ये वाला जो पार्ट है 90 जो पहले रिमाइंडर था, अब ये क्या है, ये डिवाइजर है, ये क्या है डिविडेंड, और ये वाला पार्ट क्वोशंट। अब जो रिमाइंडर आया है फिर उसी को डिवाइड करेंगे, उसी को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर के साथ, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 2। तो यहां पर जो रिमाइंडर जब तक 0 नहीं हो जाता, क्रॉस नहीं आ जाता, तब तक हम इसी को ऐसे ही मतलब जो रिमाइंडर आएगा उसको डिवाइजर बनाकर डिवाइड करते रहेंगे। ये रिमाइंडर है, इसी को डिवाइजर करा, फिर रिमाइंडर आया, इसी को डिवाइजर कर दिया। तो अब हम लिख सकते हैं जो 135 है, जो 135 है, और तो जो अंदर वाला हमारे पास है डिविडेंड 225 को अगर हम ऐसे लिख दें 135, मतलब अगर इस पार्ट को देखें, इसको याद करने की तरीका कौन सा है, जैसे हम 5 को लिख सकते हैं, 5 को कैसे लिखते हैं 2 इंटू 2 प्लस 1, मतलब डिविडेंड, यहां पे मैं थोड़ा सा पेज ऐड कर देती हूं, यहां पे जो एग्जैक्टली यूक्लिड का फॉर्मूला है, यूक्लिड का जो फॉर्मूला है वो है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब अगर इसको लिखना पड़ेगा तो मैं डिवाइजर इंटू क्यू प्लस आर लिखूंगी। जैसे अभी मैंने 5 से डिवाइड करा था 2 को, तो मेरे पास आया 2 इंटू 2 4, दिस इज द 1। तो इट मीन्स जो 5 है वो क्या है, डिविडेंड 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1। तो सिमिलरली अगर हम इसके साथ कंपेयर करें
तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। अब नेक्स्ट में क्या होगा, 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अब नेक्स्ट में क्या होगा, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा हम HCF क्या है फाइंड आउट करते जाएंगे, वैसे ही रिमाइंडर फाइंड आउट करते जाएंगे और रिमाइंडर को अगले जो स्टेप में वो जो क्या हो जाएगा, वो डिवाइजर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे रिमाइंडर है तो ये क्या बन गया, यहाँ पे डिविडेंड बन गया। अब ये रिमाइंडर है तो 0 आ रहा है तो इसको आगे करने की जरूरत ही नहीं है। तो इट मीन्स अगर हमने यहाँ तक कर लिया, अब हमारा जो इसका आंसर है HCF फाइंड करना है, तो HCF फाइंड क्या होगा, हमारे पास HCF होगा, HCF किसका HCF है, 135 225 इज इक्वल टू, ये जो पार्ट है हमारा 45 वाला, ये हमारे पास आएगा HCF, मींस HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। 45 जो है इसका आंसर होगा। जो सेकंड क्वेश्चन है 38220 38,220 को 196 के साथ, मतलब इनका HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो वही यूक्लिड का जो मेथड था, यूक्लिड थ्योरम क्या कह रही है, यूक्लिड थ्योरम कह रही है हमें, यूक्लिड फॉर्मूला कह रहा है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो अब 38220 को डिवाइड करेंगे 196 के साथ। अब ये जो टर्म है थोड़ी जो हमारा डिविडेंड है ये थोड़ी सी बड़ी टर्म है, तो जब तक ये डिविडेंड कंप्लीट नहीं हो जाता, इसका जो आंसर जो है डिवाइजर हमारे पास क्वोशंट नहीं आ जाता इसका, तब तक हम इसको डिवाइड करते जाएंगे, क्योंकि एक ही क्वोशंट होगा, ज्यादा क्वोशंट हमने इसमें क्रिएट नहीं करने। अब 196 को जब 38220 से डिवाइड करा तो सबसे पहले ये 1 पे गया 196, तो ये जो हमारे पास आएगा ये आएगा 6812। अब 1862, अब इसको हम स्टूडेंट्स क्या यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ये इसको क्या बना लेते हैं, इसको रिमाइंडर बना लेते हैं, जबकि ये रिमाइंडर नहीं है। जब तक डिवाइजर के जो डिजिट हैं वो बचे हुए हैं तब तक ये रिमाइंडर काउंट नहीं होगा, इसको रिमाइंडर नहीं मानेंगे। तो अब 196 को ही यही हमारा डिवाइजर रहेगा, यही हमारा जो है वो यही हमारा डिविडेंड रहेगा, ये डिवाइजर रहेगा, यही डिविडेंड रहेगा। अब 196 को 18620 कहां पे जाएगा, ये जाएगा 9 पर। 196 को मल्टीप्लाई करें 9 से तो ये हमारे पास आएगा 1764 8890। 196 इंटू 5 दिस इज द 980। अब यहां पर जो हमारे रिमाइंडर आया वो 0 आया है। अब यहां पर ये डिवाइड है, ये सिंपल डिवाइड है, ये यूक्लिडेबल डिवाइड नहीं है, क्योंकि जब तक इस चीज को थोड़ा सा समझ लो कि जब तक ये टर्म छोटी नहीं आ जाती इस टर्म से, तब तक क्या करते हैं, डिवाइड करते जाएंगे। अब हम 38220 को, मतलब ये हमारे पास डिविडेंड है, इसको लिखेंगे डिवाइजर इनटू क्वोशंट, दिस इज द डिवाइडेड इनटू क्वोशंट, जो हमारे पास क्वोशंट आया है, प्लस रिमाइंडर यहां पर आया 0, तो यहां पर रिमाइंडर हमारे पास 0 आया है। तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते जाएंगे। मतलब 196 को फिर हम यहां पर रखते, जो मतलब यहां पर अगर रिमाइंडर कुछ आता, यहां पर कुछ रिमाइंडर आता, तो वही रिमाइंडर को डिवाइजर बनाकर उसके साथ डिवाइड कर देते। अब यहां पर हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, तो इट मीन्स यहां पे जो हमारा HCF हमने फाइंड आउट कर लिया। अब 38220 एंड 196 का जो HCF हमारे पास आएगा वो कौन सा आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा, 195 ही इसका 195 आना चाहिए, 196 आना चाहिए, बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ। 196 आएगा, 195 नहीं आएगा, यहां पर आएगा 196, क्योंकि हम लोगों ने डिवाइजर को ही जो है HCF मानकर चलना है।
जैसे मैंने हम लोगों ने पहले क्वेश्चन करा था, इस साइड पे 45 आया था, उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास 196 आया है। तो जो हमारा 38220 एंड 196 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 196। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF का वो है थर्ड क्वेश्चन, 867 एंड 255 का HCF फाइंड आउट करेंगे। अब 867 का जो है यूक्लिड थ्योरम के अकॉर्डिंग, यूक्लिड थ्योरम का फॉर्मूला है, यूक्लिड थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो है डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, मतलब यूक्लिड यहाँ पर डिविडेंड है, यहाँ पे हमारे पास डिविडेंड है इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब 867 को डिवाइड करेंगे हम 255 से, तो जब इसको डिवाइड करेंगे, इसके डिवाइड हम रफ वर्क में करेंगे सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करा है, 867 255। अब 255 को किस मल्टीप्लाई करें, 3 से, 255 इंटू 3, 5 3 15, 765 जाएगा 765। तो यहां पर हमारे पास जो रिमाइंडर आया है वो क्या है 102। अब जो ये जो एग्जैक्ट रिमाइंडर आया है ये मतलब इसका जो इससे जो डिवाइजर से छोटा है, जब डिवाइजर से छोटी टर्म आ जाए तो इसको क्या बनाएंगे हम डिवाइज, ये डिवाइजर से ये जो रिमाइंडर है जो छोटा है तो इसको हम क्या बनाएंगे डिवाइजर। अब 255 को हम डिविडेंड लेके चलेंगे। अब 102 इंटू 102 को करेंगे 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 204, 204 एंड 103 को 102 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास बड़ी टर्म आ रही है, तो इट मीन इसको करेंगे 2 के साथ, 204 51। अब 51 को 51 क्या है जाए जो इसका रिमाइंडर है वो क्या है डिवाइजर से क्या आ रहा है छोटा आ रहा है, तो इट मीन ये क्या बनेगा, ये हमारे पास डिवाइजर बनेगा और जो डिविडेंड है वो बनेगा 102। 2 से करा तो ये आएगा 102। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर सेकंड क्वेश्चन के साथ कंपेयर करेंगे तो वहां पे जो हमारा डिविडेंड था वो बड़ी टर्म थी और जो इसका हमारे पास रिमाइंडर आ रहा था वो क्या था डिवाइजर से बहुत बड़ा आ रहा था, इसलिए हमने एक ही डिवाइड करी, सिंपल डिवाइड करी थी। लेकिन इस केस में जो है रिमाइंडर हमेशा क्या है वो डिवाइजर से छोटा है, रिमाइंडर जो है डिवाइजर से छोटा है। अब 867 एंड 255 का जो HCF आ गया वो आ गया यहाँ पे 51। अब ये हमारे लिए आसान काम हो गया। अब इसको हम यूक्लिड फॉर्म में लिखेंगे। यूक्लिड फॉर्म क्या कह रही है, अब 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3, 255 इंटू 3 प्लस 102। अब सेकेंड केस में 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51। अब थर्ड केस में 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। तो यहां पर जो हमारा HCF फाइंड आउट हो गया, तो HCF ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट क्या है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दिस इज द 51। ये जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये 1.1 का क्वेश्चन 1 के जो 3 पार्ट है वो हमने अटेम्प्ट करे हैं।